वैज्ञानिक उस सतह, ज्वालामुखी के पहाड़ और घाटियां मौजूद हैं, जो इसे हमारा दूसरा घर बनाने के लिए काफी लगती हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर बहुत सारे विशालकाय गड्ढे भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़े गड्ढे को हेलेस प्लेनिशिया के नाम से जाना जाता है। यह गड्ढा 2200 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 8 किलोमीटर गहरा है, जो कभी शायद मंगल ग्रह का समुद्र हुआ करता होगा। वैज्ञानिकों को इस गड्ढे में पानी होने के सबूत मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सालों पहले ये गड्ढा तरल पानी से भरा हुआ होगा। ऐसे में वैज्ञानिकों को ये लगता है कि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन की शुरुआत की जा सकती है, जो काफी हद तक सही भी लगता है। लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए ऑक्सीजन, पानी और भोजन जैसी मूलभूत चीजों की जरूरत होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले शेल्टर होम्स तैयार करने होंगे, जिनके अंदर वैज्ञानिक और मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने वाले लोग सुरक्षित रह सकेंगे। इसके बाद वह स्पेस सूट बनाकर और अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाकर मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह इंसानों के रहने लायक बनाने का काम शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला टास्क होगा मंगल ग्रह की मिट्टी में पेड़ पौधे विकसित करना। मंगल ग्रह की मिट्टी बहुत ही बंजर है, जहाँ पृथ्वी की तरह विभिन्न प्रकार के पेड़ या फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को लाल ग्रह पर बांस के पेड़ लगाने होंगे, जिन्हें फलने फूलने के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं होती है और वे आसानी से मंगल ग्रह में पनप सकते हैं। हालांकि मंगल ग्रह पर विभिन्न फसलों और सब्जियों की खेती करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को लैब में ही इन चीजों को उगाना होगा। ऐसे में मंगल ग्रह पर बसने वाले इंसानों के पास खाने के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थों के विकल्प मौजूद नहीं होंगे। उन्हें वही चीजें खाने को मिलेंगी जिन्हें लैब में आसानी से उगाया जा सकेगा। ऐसे में संभव है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को पूरे साल आलू खाने पड़े, क्योंकि इस ग्रह पर आलू की खेती की जा सकती है। इसके बाद मंगल ग्रह की सतह के नीचे बर्फ के रूप में मौजूद पानी को पिघलाकर तरल रूप देना होगा, ताकि इस ग्रह पर रहने वाले इंसानों को पीने के लिए पानी मिल सके और वह फसलों व पेड़ों की सिंचाई कर सके। अगर वैज्ञानिक मंगल पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर तरल रूप देने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उस स्थिति में लाल ग्रह में पृथ्वी की तरह पेड़, पौधे और जंगल उगाने में सिर्फ 100 साल का समय लगेगा। लेकिन मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए इसके वायुमंडल को घना बनाना बहुत जरूरी है, जो वर्तमान में पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पतला है। ऐसे में इस ग्रह पर सूर्य की गर्मी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को ग्रीन हाउस गैसों की मदद से मंगल के तापमान को गर्म करना होगा, जो इसके वायुमंडल को घना बनाने में मददगार साबित हो सकती है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क की माने तो मंगल ग्रह पर परमाणु बम से विस्फोट करके उसकी सतह के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समेत विभिन्न गैसों को बाहर निकाला जा सकता है, जो इस ग्रह के चारों तरफ एक घने वायुमंडल का निर्माण करने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में अगर परमाणु बम विस्फोट से मंगल ग्रह का वायुमंडल घना हो जाता है, तो उस स्थिति में इस ग्रह की सतह पर सूर्य की गर्मी टिकी रहेगी और वापस स्पेस में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का तापमान धरती की तरह जीवन जीने लायक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ फसलों को उगने और बढ़ने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा घना वायुमंडल होने की वजह से सूर्य की हानिकारक रेडिएशन इंसान की त्वचा को जलाने का काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर जीवन व्यतीत करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। हालांकि इन सभी चीजों के अलावा मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को एक खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा, जो कुछ और नहीं बल्कि धूल का शक्तिशाली तूफान है। लाल ग्रह पर अक्सर धूल भरी आंधी चलती है, जो आसानी से शांत भी नहीं होती। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाई जाती हैं, तो वहां रहने वाले लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर मंगल ग्रह का वायुमंडल घना हो जाता है और वहां पेड़ पौधे व जंगल विकसित हो जाते हैं, तो इस स्थिति में मंगल ग्रह पर चलने वाली धूल भरी आंधी की गति भी कम हो जाएगी
क्योंकि इंसानों के बसने के बाद इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा भर जाएगा और फसलों को उगाने की वजह से बंजर जमीन पर धूल के बजाय उपजाऊ मिट्टी होगी। ऐसे में संभव है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी को खत्म या कम करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अब जब इंसान मंगल ग्रह पर बस जाएंगे तो वहाँ उनकी जीवन शैली धरती के मुकाबले काफी अलग हो सकती है। ऐसे में लाल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को सूर्य आकार में थोड़ा सा छोटा और कम चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह से सूर्य ज्यादा दूरी पर स्थित है। ऐसे में अगर आप सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के शौकीन हैं, तो मंगल ग्रह पर रहते हुए शायद आपका यह शौक पूरा ना हो पाए। मंगल ग्रह पर रहते हुए इंसान को पृथ्वी के मुकाबले धरती से दिखाई देने वाला सूर्य का सिर्फ 2/3 हिस्सा ही दिखाई देगा, जबकि आपके सिर पर मौजूद आसमान का रंग भी नीला नहीं रहेगा। दरअसल पृथ्वी से हमारा आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे ग्रह के चारों तरफ ओजोन लेयर मौजूद है। इस लेयर में मौजूद गैसों का रंग नीला होता है और इसके अलावा इसमें धूल के कण और अन्य सूक्ष्म पदार्थ भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हमें धरती पर रहते हुए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन असलियत में आसमान काले रंग का है, जो दिन और रात के समय एक ही रंग का रहता है। हालांकि जब आप मंगल ग्रह पर रहेंगे तो आपको यहाँ से आसमान का रंग लाल दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इस ग्रह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग नीला हो जाता है, जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग और विचित्र घटनाओं में से एक है। दरअसल मंगल ग्रह की सतह पर लाल डस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो अन्य रंगों की लाइट को ब्लॉक करने का काम करती है। लेकिन लाल रंग नीले प्रकाश को अच्छी तरह से अवशोषित करने का काम करती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर रहते हुए आपको लाल और नीला रंग सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन की शुरुआत करना कल्पना की तरह लगता है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक 1960 के दशक से ही इस ग्रह की खोजबीन में लगे हुए हैं। मंगल पर अब तक विभिन्न मिशन भेजे जा चुके हैं, जिन्हें भेजने वाले देशों में अमेरिका, रूस और भारत जैसे देशों का नाम शामिल है। मंगल ग्रह पर अब तक सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं, जो लाल ग्रह पर रोबोट भेजकर वहां की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद विभिन्न तत्वों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वहीं स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क भी मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, जिसके लिए वह विभिन्न प्रकार के तरीके खोज रहे हैं। इसके लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक खास तरह के स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर रही है, जिसमें एक साथ लगभग 100 लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस रॉकेट को मंगल ग्रह से पृथ्वी तक वापस आने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच यात्रा करने के लिए एक सुलभ साधन साबित हो सकता है। इस मिशन के लिए दुनिया भर से लोगों का चुनाव भी किया जा रहा है, जिन्हें कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह लोग मंगल ग्रह में रहते हुए वहाँ के वातावरण और अन्य चीजों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वैज्ञानिकों को ये बात समझने में आसानी हो कि मंगल ग्रह पर किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया जा सकता है। स्पेसएक्स कंपनी द्वारा बनाया जा रहा रॉकेट अंतरिक्ष में फैलने वाले कूड़े को कम करने का काम करेगा, जबकि इसके इस्तेमाल से मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के खर्च में भी काफी कमी आएगी। एलोन मस्क की माने तो इन स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए मंगल ग्रह पर ही फ्यूल का निर्माण किया जा सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से तैयार होगा। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद ही है, जबकि यहाँ पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ऐसे में अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो मीथेन गैस तैयार की जा सकती है, जो ईंधन के रूप में स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने में मददगार साबित होगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के पास वापस धरती पर आने का विकल्प और ईंधन मौजूद होगा, जिसकी वजह से यह यात्रा काफी रोमांचक साबित हो सकती है। पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचने में लगभग 7 महीनों